अधिकारीगण देखा भाई, बहुत देरी से सब लोग बैठल है ना। भाषण तो सुन लेला सब लोग, नेता लोगन का भाषण सुनला ना सुनला? अच्छा, के सुनला सा हाथ उठावा। सुन लेला ना। अब काम का बात देखा ईश्वर न करे कोई बीमार हो, कोई के घरे, कोई के गांव में, कोई के रिश्तेदारी में अगर कोई बीमार हो तो ऑपरेशन करावे के हो, इलाज करावे के हो, तो सरकारी हॉस्पिटल से डॉक्टर से एस्टीमेट बनवा के हमके दे है। हमरी यहां तक न पहुंचे, अगर अपनी पार्टी के संबंधित ब्लॉक, विधानसभा, जिला, मंडल, प्रदेश, देश का कोई नेता हो, उसको एस्टीमेट का पेपर खाली दे दीजिएगा, आय प्रमाण पत्र बनवा के दे दीजिएगा, आधार कार्ड की एक कॉपी, एक एप्लीकेशन बना के दे दीजिएगा। इसके बाद पूरा का पूरा रुपया ओम प्रकाश राजभर आपके हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करेगा। इलाज के लिए जितना रुपया चाहिए, जितना डॉक्टर बना के देगा, उतना रुपया हम आपको दिलाने का काम करेंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस बात की जानकारी कोई नेता देता नहीं है, कोई इसकी सूचना आपको नहीं देता। मैं अपनी विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश में 9 करोड़ 52 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए अपनी दस्तखत से दिलाने का काम किया हूं 6 साल के अंदर, खाली 6 साल में। ये बात तो समझ में आ गई ना आपके? अगर कहीं भी किसी इलाके में कोई जाति धर्म का बंधन नहीं, ना हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को नहीं, सिख को मिलेगा, ईसाई को नहीं, ऐसा नहीं। धरती पर कोई भी अगर इंसान है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो, सबको ओम प्रकाश राजभर एक समान न्याय करने का काम करता है। कोई भी होगा उसको इलाज का पैसा देने का काम करूंगा। अब दूसरी चीज, अभी राजमती निषाद जी भाषण देत रहनी है, समझ में तो आइल कि नहीं आइल? बोलत रहनी है ना कि लड़का के अगर पतो देखा जाए कि हुई तो अपने भैया से, अपने घरे वाले से कहाई कि देखा पढ़ल लिखल लिया है ना, तो घर में लड़कियां पढ़ी तब ना। हमारा आपका लड़कियां जब पढ़ी तब न दूसरे के घरे पढ़ल लिखल लड़कियां जाई। एक करे बदे एक कानून बनावे के बाद, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, एक समान शिक्षा, फ्री शिक्षा और 50% आरक्षण, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी। महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ओम प्रकाश राजभर आपके साथ रहेगा, आप संघर्ष करो इसके लिए। कोई नेता ये काम नहीं करता, वोट की राजनीति करते हैं लोग। दूसरी चीज, हम चाहते हैं देश की सर्वोच्च कुर्सी पर 2 बार महिला बैठ चुकी, 2 बार देश की सर्वोच्च कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, राज्यपाल की कुर्सी पर, डीएम की कुर्सी पर, एसपी की कुर्सी पर। तो हमारी भी बेटियां, इनके लिए भी 50% आरक्षण, महिलाओं के लिए भी देश में आरक्षित होना चाहिए, ताकि इनकी भी बेटियां पढ़ लिख करके सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, डीएम, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर बन सके। बोलो, ये लड़ाई आप लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? लड़ोगे ना? तीसरी चीज, हम चाहते हैं, भाई संजय यादव जी यहीं कहीं होंगे। संजय यादव जी कहां हैं? नहीं है। संजय यादव जी जहां भी हो मंच पे आ जाएं। आप सोच लो, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है। जो बात मैं कह रहा हूं 20 साल से समझा रहा हूं, इस नाते आपको आगे किया हूं। बिहार में महिलाओं ने झाड़ू व बेलना उठाया, जौने से रोटियां बेलहला, दुअरवा बटोरा ला या बहोरा ला,
बिहार की माताओं और बहनों ने झाड़ू और बेलना उठाया और नीतीश जी को दारू बंद करना पड़ गया। ये खेल है बिहार का, हम आपको समझा रहे हैं। अभी मैं मऊ में समझाया, फैजाबाद मंडल में सुल्तानपुर समझा रहा हूं, 8 तारीख को बस्ती समझाऊंगा, 29 जनवरी को गोरखपुर, 18 मंडल में समझाने के बाद आपको अपने घर से बेलना और झाड़ू लेकर लखनऊ कूच करना पड़ेगा 75 जिले से कि चलो कैसे नहीं शराब बंद होगी। जब तक शराब बंद नहीं होगी, बगल का अगर प्रदेश बिहार शराब बंद हो सकती है, गुजरात अगर गांधी जी का प्रदेश शराब बंद हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद हो सकती है। ये भगवान राम की धरती है, इस नाते यहां भी शराब बंद होना चाहिए। बोलो बंद होना चाहिए कि नहीं? जे बंद करावल चाहता दोनों हाथ उठावा। देखा जे पियत हो ना उठावा था। इधर ही लोग किनारे जो लोग खड़ा हो, जे पियत हो ना उठावत हो कि कहीं नेतवा बंद कैले तो काम कैसे चली। आप बतावा ये लड़ाई होई कि ना होई? एकदम होई। ये लड़ाई का व्यवस्था हम बनावत है धीरे धीरे। हम पूरा प्रदेश में एक 18 मंडल 75 जिला एक तैयारी में हम हई। अब तैयारी करा के चलल जाई। जब भगवान राम अयोध्या से लंका पैदल जा सकल ना, तब बतावा सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ के लोग पैदल ना चल सकला। लखनऊ के चली पैदल चल, हाथ उठावा। ऐसा गाजीपुर से शुरू कराई, पैदल चलल जाए। अब बढ़िया धान हो गल बा, अब टाइम आ गल बा, गुड़ पे राता उख पे राता न, ढूंढा बनवा ले, लच्छे चूरा ले ले, अब खाद बजावत चला। ऐसा हलचल होई न। पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जब पूर्वांचल के लोग निकलेंगे तो कोई का गाड़ी चले ना दी है ओम प्रकाश राजभर, जब तक शराब बंद ना करा दी है। बोला सही रही कि ना सही रही? कितना जने करे बदे तैयार है? तैयार है ना? चौथा काम देखा, चौथा काम हम का चाहते हैं। हमार काम का है, आज से हम आपसे कहत है, यहाँ जितना जने आयल है, विरोधिया कहत हो कि कंबल देवे बदे बोलौले हो। बोला यहाँ कोई के कंबल देवे बदे बोलावल हो? कंबल के नाम पर कोई लोग ना आयल हुआ। कंबल का बहाना के बोलौले हुआ कोनो नेता हमार नहीं ना। आपन लड़ाई लड़े बदे के आल, हाथ उठावा। आपन लड़ाई लड़े बदे आल हुआ ना। ये समय हम आपसे सिर्फ इतना कह कि देखा 20 साल हम हो गए, 20 साल में हम पीछे हटल है। कब हम पीछे हटे? और आपको कह रहा हूं कि हमारी मां ने सिखाया, हमारे पिताजी ने सिखाया है कि बेटा निकले हो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, लड़ते लड़ते गर्दन कटा देना, बाजा बजा के दफना दूंगा, गर्दन झुका के आओगे तो लाश भी नहीं लूंगा। ये मेरी माँ और मेरे पिताजी कहते हैं। इस नाते आपसे कहता हूं, इस समय इस लड़ाई से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हो तो समाजवादी पार्टी के लोग परेशान हुए। ये लोग परेशान हुए कि ओम प्रकाश राजभर काहे बदे लड़ाई लड़त हुए। जब तक गिनती ना हो जतियन का, ये देश में रहे वाला अहिर गड़ेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पसी केवड़ बिंद मला जुल्हा दुनिया अंसारिक शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खरवार भूमिहार बिहार आरा करके बंसी बंजारा बहेलिया कंगार बारी बिहार का गिनती ना होई, तब तक हम आने के हिस्सा मिली उली। राशन कार्ड में नाम न चढ़ी तो राशन मिली ना मिली। एकरे बदे हम लोग जातिवार जनगणना करावे बदे परेशान। और दूसर काम, हम मुख्यमंत्री जी से भी आपके माध्यम से एलआईओ के साथ ही सूचना दे देना, यहाँ फ्री में स्मार्ट मीटर लगल है।
है डब्बा वाला स्मार्ट मीटर लगल है फ्री में। 3 साल 4 साल के बाद बिजली का बिल लागल 20,000 25,000। अब गांव का गांव कनेक्शन कटा था, 20,000 वाले का कनेक्शन कटा था, अब 5 लाख 10 लाख वाले का कनेक्शन ना कटा था। तो यही बदे हम कहत हई, ये देश में जब देश का उद्योगपति आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है 500 करोड़ 1000 करोड़ 1500 करोड़, जब वो नहीं दे पाता तो उसको डिफॉल्टर घोषित करके सरकार उसका लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ कर सकती है। तो इन गरीबों को भी घरेलू बिजली का बिल ये नहीं दे सकते, इनको डिफॉल्टर घोषित करो, इनका घरेलू बिजली का बिल माफ करो। बोलो सही बात है गलत है? कितना जने बिजली के बिल माफ करावल चाहते हैं? सोच ले, ये लड़ाई में जे बाधक बनी, ये लड़ाई में जे बाधक बनी, बोला ओकर पिटाई होई कि ना हुई? बोला ये लड़ाई में जे बाधक बनी, चाहे हमार बाप भी बाधक बनी, तो उन्हों का पिटाई होए के बोला चाहिए कि ना चाहिए? हम लोग हिस्सा बदे लड़त भाई, हम लोग हिस्सा बदे लड़त भाई कि हमनों का बेटा बेटी पढ़ लिख करके सिपाही दरोगा इंजीनियर डॉक्टर मास्टर कलेक्टर बने। और कुछ लोग कहता कि नहीं ओम प्रकाश राजभर के खत्म कर दे। अरे जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके बैरी जग सारा हो। इस नाते आपसे कह रहा हूं कि साफ साफ बात आप सुन लो भैया। इस सुल्तानपुर में भाई हमरे सुल्तानपुर का जिला अध्यक्ष अरविंद राजभर होइयन, जोरदार ताली बजा कर उनका स्वागत करिए। यहाँ एक बार एसडीएम महिला जांच कर, डीएम महिला जांच कर, तो कहलन कि यहाँ तो भर है नहीं हम। सुल्तानपुर के लोगों बोलो सही है कि गलत है? कहा है ना हम? हम यही बदे यहाँ तक खाली है भाई मतारी बहन के जुटौले है, जौने दिन है फौज के कह दे वहां ई मैदान का एक 10 गुना भी बड़ा मैदान अगर रही तब वो छोटा पड़ जाई। ई ओम प्रकाश राजभर। उसके बाद जांच करवाई, एसडीएम से, डीएम से, कमिश्नर से, सीएम से बात हुई, जांच हुई। जांच होने के बाद अधिकारियों ने अपनी गलती को स्वीकार किया। हमने कहा कि चलो भेलारा खाली, भेलारा में खाली हिल जाओ, चलो जो है गांव है 6000 गांव का है, मीरपुर प्रतापपुर चलो, कौनो गांव में चलो 100 घर 200 घर 300 घर 150 घर कहते हो भरे नहीं। यहाँ 40,000 मतदाता है। यही बदे ओम प्रकाश राजभर कहत हुन यहाँ 40,000 हमने है, गिनती ना बा। यही बदे आपसे कहत है घबरा मत, अब टाइम आवत है, अब टाइम आ गल है। देखा सरसों फूले लगल है ना, अब टाइम आवत है, अब हमने के राजपाट लेवा का टाइम आवत है। तो कितना लोगन के परेशानी बढ़त था। आज देख ला, बहुजन समाज पार्टी का 1 विधायक है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी का 2 विधायक और भारतीय समाज पार्टी का 6 विधायक, आपके आशीर्वाद के लखनऊ की पंचायत में 6 विधायक। अरे आप बतावा, हमसे ज्यादा सदन में कोई बोला वाला माई कलाल हो का? बोला लड़ाई हम सदन में लड़त है कि ना लड़त है? आई बेईमान घूम घूम के कहत कि ओम प्रकाश राजभर तक खत्म हो गए ना। अरे खत्म का हो जाइए, तू लोग के खत्म कर दे। 2 पार्टी बचल है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। एदवा पारी देख लिया, दूसरे नंबर पर आवा बदे लड़ाई लड़ब, दूसरे नंबर पर। और उसके बाद तो फिर नंबर आई जाएगी, उसके बाद पूर्वांचल अलग आई और भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनेगी। तेरा मड़ई उजाड़ करके तुझे छत देने का काम अगर कोई करेगा तो भारतीय समाज पार्टी का सिपाही करेगा, भारतीय समाज पार्टी का नेता करेगा। तेरा नाली खड़ंजा चक्रोट पुल पुलिया बनवाने का काम कोई करेगा। आप जाके जहूराबाद देख लो, विधायक जहां से हूं, अकेले एकलौता ओम प्रकाश राजभर। जहूराबाद गाजीपुर में 7 विधायक, एकलौती विधानसभा। 1 रुपया भी हमने कहीं कमीशन किसी से नहीं दिया।
और हमारे विधानसभा बेच करके 50% कमीशन लेते हैं। हमने निधि का पैसा नाली चक्रोड़ खड़ंजा विकास का मत विकास का पैसा लगा दिया। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर आपके जिले में घूम के भाषण देता है। इस नाते आपसे कहना चाहता हूं, माताओं और बहनों, ध्यान से सुन लो। ये लड़ाई अब धीरे धीरे गर्म हो रही है। अब ये लड़ाई हमको अब गांव से निकाल करके अभी तो मैदान में ले आया। अब आपको सड़क पर चलना पड़ेगा। अब आपके आगे आगे हम ओम प्रकाश राजभर हमारे नेता होंगे और पीछे पीछे आप रहोगी। ये दुर्गा शक्ति जो नारी शक्ति है, आप रहोगे। ओम प्रकाश राजभर तेरी लड़ाई को फतह करा के दिखाऊंगा। हमारी सोच है, हमारी चाहत है, हमारा मकसद सिर्फ एक है, ये देश में हमने है तो हमहनों के हिस्सा मिले के चाहिए कि न चाहिए। कितना जने के चाहिए? हाथ उठावा जेके जेके चाहिए। चाहिए न? संजय यादव जी किधर चले गए? अच्छा, संजय यादव जी बेचारे बड़ी मेहनत किए, दिन भर रात भर नहाए नहीं, वो चले गए नहाने। हमारे महिला नेता भाषण तो सुनी लिया इन लोगों का। अब आप सोच लो, लोकसभा का चुनाव यही सुल्तानपुर, हमारी महिला नेता खड़ा हो जाओ, लड़ने वाली इधर आ जाओ। सुनीता राजभर, बोलो ये लोकसभा लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। 2 गाड़ी हमने दिया था इसको कि चलो तुम कम से कम। संजय यादव ने गाड़ी दिया और लोगों से गाड़ी दिलवाया, तेल की व्यवस्था कराया। आप बताओ इसकी हैसियत है लोकसभा का चुनाव लड़ने की? बोलो इसकी है कुवत? नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को हम सदन में भेजने की तैयारी में लगे। हम सदन में भेजने की तैयारी, जिस दिन 50% रिजर्वेशन लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा, ऐसी गरीब कमजोर महिलाएं भी जीत करके सदन में जाएंगी और जीत करके तब तेरी लड़ाई मजबूती से खड़ा होकर वहां बोलेंगी। आज यही गीता राजभर जी हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे। पूछा, जिला पंचायत सदस्य हुई और जीत करके पूरे मऊ जनपद में सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई जीता तो गीता राजभर जीती। इनकर कहानी बता दी। एक दिन गांव में गई न कुल कहा तुम वोटवे न दे। अभी लगली रोवे हमारी यहाँ आके। हम कहली कि 2 रुपया का पेपरमिंट मंगावा, 2 रुमाल, और वही रुमाली में पेपरमिंट पोतल और चला कौने गांव में कुल कहले हैं कि न दे वोट। इनसे कली तू आगे आगे चला, जाके 4 महिलन के जुटा के और वही करुण रस में तू बोला या जो नहीं पेपरमिंट वाली रुमाल बा अपने अखिया पर खाली ऐसा पोछे। अभी जब पोछ रही तब आंस गिरे लग। अब दूसर कोई देखा तो कहें रोवत आई। अब ओकरे बाद जुटा लगली महिला। अब वहां 200-300 जुट गई। अब इनसे कहते चुप रहा बहनी, तो ही के वोट दिया ही। अब वो हल्ला हो गल पूरे विधानसभा में कि अरे बाप रे बाप, ये गीता राजभर के का हो गल, कुल महिला यही के वोट देता ही, यही तो जुगाड़ बना दली पेपरमिंट का। तो ऐसे लक्ष्मी राजभर बस्ती में जिला पंचायत जीत गई। हम लोग बलरामपुर में जिला पंचायत जीत गए। हम लोग श्रावस्ती जीत गए। हम बहराइच जीत गए। आप बताओ, इसी सुल्तानपुर में कोई कहता नहीं था कि यहाँ राजभर है, और राजभरों ने संजय यादव को जिला पंचायत बना करके सुल्तानपुर की इस पंचायत में। कल मेरे सामने इसी इलाके का एक भाई मुझसे मिला और चर्चा होने लगी, तो वो कहा कि आपकी पार्टी और आपके समाज के लोगों ने संजय यादव को जिला पंचायत बना करके भेज दिया मिनी पंचायत सुल्तानपुर में। ये काम आपने करके दिखाया। तो लोग परेशान तो हैं भाई। जो आप कुछ नहीं कर सकते थे, आप घर में थे, घर में से निकाल करके यहाँ आप आ गए। अब यहाँ से अब दरेबा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, अब वहू पर चढ़े के बाद यहाँ से कितना दूर बा? सुबेरे चढ़ल जा संजा के लखनऊ, होई कि ना होई? घेरल जा चारों तरफ से, कैसे ना घेराई? ये बदे देखा यहाँ हमारे पूनम राजभर जी जो युवा मंच के जिला अध्यक्ष हैं, पूनम जी,